जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को रक्षाबंधन का त्यौहार कब है, भद्रा काल कब है, शुभ मुहूर्त कब है राखी बांधने का, पीरियड में लड़कियां राखी बांध सकती हैं या नहीं, कौन कौन से ऐसे जरूरी नियम है जो रक्षाबंधन के दिन आप लोगों को पूर्ण करने चाहिए। हर लड़कियों का कर्तव्य है, हर लड़कों का कर्तव्य है कि ये नियमों का पालन करें। देखिए, भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है भाई बहनों के बीच। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इस रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत आदिकाल से आता है, राम जी के समय से ही आता है, क्योंकि शूर्पणखा ने भी रावण को राखी बांधे थे। अब कब बांधे थे ये सब बातें मैं आगे बताऊंगी, पहले आप लोग सही चीज जान लीजिए कि रक्षाबंधन बांधना क्यों जरूरी है और हर लड़कियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना क्यों जरूरी है। देखिए, महिलाएं ये चीज तो समझ जाती हैं लगभग 95% की तीज का व्रत हमें रहना चाहिए, चौथ का व्रत रहना चाहिए अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर लड़कियां ये चीज नहीं समझती हैं कि जो चीज हमारे हिंदू धर्म में भाइयों के लिए बनाया गया है, यदि वो भी व्रत वो पूजा ना करें। अब ये सोचने लगती हैं लड़कियां कि भाई हमारे लिए कौन सा व्रत पूजा करते हैं, तो जो हमारे हिंदू धर्म में बनाया ही नहीं गया है उस चीज को हम नए में निकाल करके कुछ हासिल तो कर नहीं सकते हैं। अपितु देखिए क्या क्या हम लोग घाटा सह लेते हैं। कभी कभी आप लोग कई घरों में ऐसा देखेंगे कि भाई बहन आपस में एक दूसरे का शकल तक देखना नहीं चाहेंगे। आप लोग अगल बगल या फिर अपना आँख उठा कर देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा जरूर होता होगा। तो आप लोग जानते नहीं उस घर में दोष होता है। भाई भाई के बीच जैसे अलग हो जाते हैं, दुश्मनी छिड़ जाती है, ये तो सामान्य चीज है। लेकिन भाई बहन जिस घर में अपने एक दूसरे को आंख से न देखे, जमीन जायदाद के लिए आपस में कट मर जाए, ऐसी स्थिति आ जाए, तो उस घर में दोष होता है। एक और दोष होता है कि जिन घरों की महिलाएं, जिन घरों की लड़कियां ये जो भाइयों के लिए व्रत होता है वो नहीं करती हैं, उनका संबंध निश्चित रूप से खराब हो जाता है। आप सोच लीजिएगा ये बात। जो इन चीजों के नियमों का पालन नहीं करती हैं, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे व्रत बताए गए हैं। आप लोग जो लोग दूसरे जगहों के होंगे मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा के समीप एक त्यौहार पड़ता है, उसमें या फिर एक चौथ होता है, उसमें भी भाइयों के लिए व्रत रहा जाता है, या फिर से गोवर्धन पूजा के दिन भी भाइयों के लिए दोपहर तक व्रत रहा जाता है, या ये रक्षाबंधन है इसमें भी व्रत रहा जाता है तब तक जब तक कि भाई को राखी न बांध ले। अब जो लड़कियां इस सब चीज़ों का पालन नहीं करती हैं, ऐसे ही निकाल देती हैं, मैं निश्चित रूप से बताती हूँ कि आज नहीं तो कल उनका संबंध निश्चित रूप से खटास पड़ जाता है और उनका दुराव बढ़ने लगता है। इसलिए हमारे शास्त्रों का उल्लंघन न किया जाए। शास्त्रों में जो लिखा है उस नियमों का आप लोग पालन कीजिए। जिन लोगों के साथ अनर्थ हो जाता है, तीज या चौथ का व्रत जो लोग महिलाएं नहीं करती हैं, तो उसके बाद उनको समझ आती है। लेकिन हम ये आपसे बात करते हैं कि जब अनर्थ हो जाएगा तो उस चीज का फायदा ही क्या उसके बाद करने से। इसीलिए समय रहते अपने शास्त्रों का महत्व समझा कीजिए कि शास्त्र में ऐसे कुछ नहीं लिखा गया है। भद्रा काल में शूर्पणखा ने रावण को राखी बांधी थी। अनर्थ देखी कि विजयी तो हुए नहीं और लंका ही सर्वनाश हो गया। इसलिए शुभ मुहूर्त का महत्व है और जो हमारे शास्त्रों में नियम बताए गए हैं इनका भी महत्व है। इसलिए आप लोग हर महिलाओं को चाहिए कि जो हमारा शास्त्र कह दिया है, कुछ महिलाएं आजकल की भाई उठ रही हैं, कह रही हैं कि पति हमारे लिए कौन सा व्रत रहते हैं या फिर से भाई हमारे लिए कौन सा व्रत रहते हैं, तो इन सब का तो मेरे पास जवाब नहीं है। अब मैं इस बात से कोई आप लोग परेशान मत होइएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि यदि हम हिंदू धर्म के हैं तो हमें इन शास्त्रों के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है, आजकल जमाना अलग निकल गया है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारा धर्म कहता है, उस नियम को पालन हम लोग को करना ही चाहिए। तभी हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है और अच्छी हो सकती है। अब मैं बता सकती हूँ कि रक्षाबंधन का त्यौहार आप लोग को किस दिन मनाना है। 30 अगस्त को मनाना है। और भद्रा काल कब से है ये भी आप लोग जान लीजिए। भद्रा काल में कतई आप लोग राखी मत बांधिएगा, क्योंकि भद्रा काल में जो लोग राखी बांधते हैं उनका अपने भाई को विजयी होने के लिए अपने भाई के चारों दिशाओं में पताका लहराए, इसलिए राखी बंधन बांधती हैं लड़कियां। इसलिए नहीं बांधा जाता है कि सर्वनाश हो जाए भाई का। इसीलिए शुभ मुहूर्त का आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा। अब आप लोग जान लीजिए कि 30 अगस्त को कब से कब तक राखी बांधने का समय है, कब से कब तक पूर्णिमा का समय है। पूर्णिमा का जो लोग व्रत रखते हैं वो किस दिन रहेंगे, सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। आप लोग ध्यान से आप नोट करते चलिए। सबसे पहले 30 अगस्त को आप लोग जान लीजिए कि पूर्णिमा का व्रत है और 30 अगस्त को ही राखी का त्यौहार भी मनाया जाएगा। लेकिन 30 अगस्त को राखी बांधने का समय कब से शुरू हो रहा है, रात्र में जब भद्रा काल 9:01 पे समाप्त हो जाएगा
उसके बाद जो भाई उपस्थित हैं अपने बहनों के पास वो राखी बंधवा सकते हैं। यदि जो उपस्थित नहीं हो वो 31 अगस्त को या तो सुबह बंधवा ले, या तो अगर संभव नहीं है सुबह नहीं आ पा रहे हैं 7 बजे तक, तो 7 बजे के बाद भी आप पूरे दिन बंधवा सकते हैं, कोई दोष नहीं। लेकिन 30 अगस्त को 9:01 से पहले राखी कोई नहीं बंधवाएगा। रात्रि की बात कर रही हूँ क्योंकि ये भद्रा काल का समय रहेगा। अब भद्रा पूज का समय कब से कब तक है ये आप लोग जान लीजिए। 5:30 बजे शाम से 5:30 से शाम को 6:31 पे भद्रा पूज का समय है, और भद्रा मुख का समय है 6:31 से शाम को 8:11 पे भद्रा मुख का समय है। ऐसे में 9:01 रात्र में भद्रा पूर्ण रूप से समाप्त होगी, इसलिए 9:01 बाद जिसको बांधना है वो राखी बांध सकते हैं। नहीं उपस्थित है तो कोई बात नहीं, अगले दिन बांध सकते हैं। अब जो लोग पूर्णिमा का व्रत रहते हैं वो लोग 30 अगस्त को ही रहेंगे, क्योंकि 30 अगस्त को ही 10:59 से पूर्णिमा का व्रत शुरू है। पूर्णिमा का जो भी लोग व्रत करते हैं या कथा कराते शुरू है, और 31 अगस्त को 7:05 पे सुबह समाप्त होगा। इसलिए 7 बजे तक आप लोग चाहें तो राखी बंधवा सकते हैं, उसके बाद भी बंधवा सकते हैं। मतलब शुभ मुहूर्त रात्रि 9:01 से 31 अगस्त 7:05 तक का है, तो शुभ मुहूर्त में भी बांध सकते हैं, इसके बाद भी बांध सकते हैं, लेकिन 9:01 से पहले कतई कोई राखी ना बांधेगा। अब आप लोग को मैं बता देती हूँ कि राखी पूर्णिमा का व्रत जो लोग रहते हैं कथा कहलाते हैं वो 30 अगस्त को ही कहलाएंगे। राखी बांधने से मुझे याद आता है कि राखी बांधने में आप लोग जब राखी बांधने से पहले अपने मुख में कुछ मत डालिएगा। अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। जब राखी बांध लीजिएगा तभी आप लोग कुछ अपने मुख में महिलाएं अन्न का सेवन करेंगी। अब कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि जैसे पीरियड में दीपक दिखाना या फिर से राखी बांधना ये क्या सही है? तो बिल्कुल सही है। बस मंदिर से जो लोग दिया उठाएंगी, अक्षत उठाएंगी, वो आप कार्य नहीं कर सकते। बाकी कोई दूसरा यदि आपको ला कर दे रहा है दीपक सजा के, थाली सजा के, पूरा देखिए देवता के समान माना जाता है, देवता तो है नहीं, तो इसलिए आप लोग पूरा दीपक दिखा करके, टीका लगा करके, अक्षत पुष्प उनके ऊपर डाल करके और राखी बिल्कुल बांध सकती हैं। किस कलाई में बांधना शुभ होता है ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए महिलाओं को किसी हाथ में दाहिने हाथ में बांधी जाती है, और पुरुष को किसी भी हाथ के में दाहिने में बांधी जाती है। महिलाएं कोई हाथ में अगर रक्षा सूत्र बांधे तो बाएं हाथ में बांधती हैं। अब आप लोग जान चुकी होंगी कि पुरुषों के दाहिने हाथ में कभी भी रक्षा सूत्र या राखी बांधा जाता है। गलत हाथ में राखी बांधने से आप लोगों को उसका दुष्प्रभाव भुगतना पड़ता है। मस्तक पे आप लोग जब टीका लगाएं तो ये ख्याल करें कि इस अंगुली से लगाएं, कभी भी इस अंगुली से नहीं लगाएं, सर्वनाश होता है इस अंगुली से, मतलब अंगूठा से लगाना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप लोग जरूर ख्याल कीजिएगा। अनामिका अंगुली से टीका लगाइएगा, और लड़कों को कभी भी बिंदी का टीका नहीं लगाना चाहिए। ये लड़कियों को मैं इसलिए बताती हूँ कि शायद नए जनरेशन की रहती है, उनको ये सब जानकारी छोटी छोटी नहीं रहती है। दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इतनी छोटी छोटी बारीक जानकारी मेरे दिमाग में आता रहता है और मैं देती रहती हूँ। खासतौर से मैं नए जनरेशन के लोगों को ये जानकारी देती रहती हूँ, क्योंकि जो लोग बड़े हैं वो लोग तो शायद जानते ही होंगे, छोटे छोटे लोग नहीं जानते हैं जो अभी बड़े हो रहे हैं। इसलिए मैं उनको बताती हूँ कि इस अनामिका उंगली से टीका लगाएं और पूरे हाथ में अक्षत पुष्प ले करके और उनके ऊपर छिड़कना चाहिए। टीका किस चीज़ का लगाएं तो ज़्यादा शुभ होता है? दही अक्षत ले लें, पुष्प ले लें और रोरी ले लें, उसका टीका लगाना ज़्यादा शुभ होता है। और पुरुषों को टीका मत लगाइएगा, लंबे में तिलक किया जाता है, विजयी के लिए तिलक ही किया जाता है अपने भाइयों को। इस प्रकार से करके आप राखी बांध सकते हैं। दाहिने हाथ में राखी बांधिएगा, इस सब का ख्याल करके। भाई यदि बड़े हैं तो उनका पैर छूइएगा, छोटे हैं तो कोई बात नहीं, आशीर्वाद दे करके आप लोग राखी का बंधन इस प्रकार से त्यौहार मनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।